जय हिंद साथियों, मैं विनिस पारा सर। स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, रिसेंटली तुर्की की तरफ से भारत के लिए एक मोहब्बत का पैगाम आया है। दोस्ती का तुर्की ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है। क्या है पूरी कहानी साथियों? रिसेंटली क्या हुआ, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ये रिसेंटली एक इंटरव्यू दे रहे थे, और जब इस इंटरव्यू में इनसे ये पूछा गया कि आजकल तुर्की के और भारत के रिलेशन काफ़ी ठंडे हैं, कारण क्या है इसका, तो इन्होंने कहा, देखो जी, हम तो भारत के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन भारत की प्रॉब्लम ये है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन हैं, दोनों देशों के बीच अच्छे रचनात्मक संबंध हैं, इसलिए भारत को कहीं ना कहीं तुर्की और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो रास नहीं आते, भारत उनसे खुश नहीं है। जबकि ये साथियों आगे कहते हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं, और वो भारत के साथ भी अपने अच्छे संबंध इंजॉय करते हैं। इसीलिए भारत को भी तुर्की और पाकिस्तान के जो संबंध हैं इन्हें उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। साथियों, शायद तुर्की के विदेश मंत्री ये भूल गए हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने पाकिस्तान की किस हद तक जाकर मदद की थी। इन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन प्रोवाइड कराए, ताकि पाकिस्तान उन तुर्की के ड्रोन से भारत में अनिश्चितता का माहौल पैदा कर सके, भारत की जनता को अटैक कर सके। शायद तुर्की के विदेश मंत्री साथियों ये भूल गए हैं, और अब ये सब कुछ भूलकर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे क्या कारण हैं जो तुर्की आज के समय भारत की तरफ देख रहा है, भारत से दोस्ती करना चाहता है। साथियों, इनका जवाब देते हुए भारत के पूर्व डिप्लोमेट्स कबल सिब्बल, इन्होंने इनका जवाब दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री को इन्होंने जवाब दिया है, और कबल सिब्बल जी, आप इनका ये ट्वीट देख सकते हैं। ये रसिया में भारत के राजदूत रह चुके हैं, तुर्की में भी ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इन्होंने साथियों, कबल सिब्बल जी ने कहा है, दुनिया के अंदर एक देश ऐसा है तुर्की, जिसके प्रेसिडेंट अर्दोआन ने यूएनजीए के अंदर, यानी कि यूनाइटेड जनरल असेंबली के अंदर, भारत के खिलाफ बोलकर, यानी कि पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया था। पूरी दुनिया के अंदर एक ही देश है तुर्की, जिसने जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाया है, और दुनिया में आज तक कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिसने यूएनजीए के अंदर जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाया हो। दूसरी बात, जब भी तुर्की के प्रेसिडेंट ये पाकिस्तान की यात्रा पर गए हैं, हमेशा इन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया है, यानी कि इन्होंने पाकिस्तान में जाकर हमेशा इन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है। तीसरी बात साथियों, ओआईसी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक सहयोग संगठन जो ओआईसी है, हमेशा तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, हमेशा ओआईसी के अंदर इन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। इवन साथियों, तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन ने भारत को हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर घेरने की कोशिश की है। इन्होंने साथियों कश्मीर का मुद्दा हर जगह उठाया है, चाहे यूएनजीए हो या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जहां भी तुर्की जाता है हमेशा कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के पक्ष में उठाता है। भारत भी साथियों ऐसा कर सकता था, लेकिन भारत ने नहीं किया, क्योंकि भारत हमेशा चाहता है कि हमारे तुर्की के साथ द्विपक्षीय संबंध खराब ना हो। भारत ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन तुर्की माना नहीं। इन्होंने हमेशा भारत की पीठ में साथियों छुरा घोंपने का काम किया, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। और अब आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो इन्होंने भर भर के पाकिस्तान को ड्रोन भेजे, पाकिस्तान को हथियार भेजे, ताकि पाकिस्तान की सेना भारत के सिविलियन पर वो ड्रोन और हथियार चला सके, भारत को ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुंचा सके। ये तुर्की का साथियों माइंड सेट था, और अब ये भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। साथियों, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत भी जवाब दे सकता था, क्योंकि तुर्की के भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जहां पे तुर्की को घेरा जा सकता है। आज के समय साथियों, तुर्की आधे साइप्रस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। यदि हम सीरिया की बात करें, तो सीरिया के एक बहुत बड़े भूभाग पर आज के समय तुर्की की सेना बैठी हुई है, यानी कि सीरिया के भी एक बहुत बड़े हिस्से पर तुर्की का कब्जा है। अब साथियों सवाल ये उठता है, फिर ये सब होने के बाद जब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ भी दिया, फिर अब तुर्की के विदेश मंत्री का भारत के लिए हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है? तो साथियों उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण इसका यह आता है कि आज के समय तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन को यूरोप से बहुत बड़े बड़े झटके मिले हैं, और अब इन्हें अपना फ्यूचर यूरोप के साथ नहीं दिखता। इसलिए आज के समय इन्हें भारत की जरूरत है, और ये चाहते हैं कि तुर्की की जो कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, भारत उन पर आर्थिक दबाव न डाले। दूसरा कारण साथियों इसका यह है कि भारत आज के समय साइप्रस, ग्रीस और आर्मेनिया के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है। तुर्की चाहता है कि भारत
साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया से अपनी डिस्टेंस मेंटेन करे। लेकिन जब ये पाकिस्तान को साथ अपनी संबंध बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान को ड्रोन देते हैं, हथियार देते हैं, तब तो इन्हें भारत की कभी चिंता नहीं होती। लेकिन अब इन्हें भारत से दोस्ती की चिंता है। साथियों, रिसेंटली आपने देखा होगा कि साइप्रस के प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आए हैं और 1 साल पहले ही भारत के प्रधानमंत्री भी साइप्रस की यात्रा पर गए थे। ये सारी बातें आज के समय जो भी जियोपॉलिटिक्स ये घटनाएं हो रही हैं, टर्की की मीडिया को आज के समय ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जिस तरीके से भारत अब आर्मेनिया की मदद कर रहा है, भारत आर्मेनिया को अपने हथियार दे रहा है, कि आने वाले समय में साइप्रस, ग्रीस, आर्मेनिया को तो भारत पहले से ही मदद दे रहा है, साइप्रस, ग्रीस के साथ भी कोई भारत बड़े समझौते ना कर लें और कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में इन देशों को भारत ब्रह्मोस मिसाइल ना थमा दे। इसीलिए टर्की डरा हुआ है, टर्की की मीडिया डरी हुई है, इसीलिए अब ये भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है कि जो आज के समय टर्की के जो ये सुर बदले हुए हैं भारत को लेकर, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आपको क्या लगता है कि हमें टर्की पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स सभी के लिए ओपन है। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, अगले टॉपिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद।